बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है कि शो दैट मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्कोरेंट। कॉन्कोरेंट का मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। और अब बात हो रही है मीडियंस की। मीडियंस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले एक रफली मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हमने इसके मुताबिक फिगर ड्रॉ करना है। मीडियंस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपने ट्राइंगल बनाना है। ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया है, ठीक है। इसके मुताबिक हमने एक ट्राइंगल बनाना है। अब हमने क्या करना है कि मीडियंस में हमने सबसे पहले हर साइड का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट मीन राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। मिड पॉइंट हम कैसे ड्रॉ करते हैं कि इस लाइन से हमने थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, ठीक है, इतना हमने ओपन करना है जितनी भी मेजरमेंट है, और हमने आर्क ऊपर और नीचे, फिर ऊपर और नीचे ड्रॉ करना है और हमने इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। अब ये हमारा क्या है? सेंटर है। इस सेंटर को हमने क्या करना है? इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। ऐसे इस सेंटर को हमने ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है, तो ये कहलाता है मीडियन, ठीक है। इसको मीडियन कहा जाता है। ये मीडियन की डेफिनेशन है। अब हमने क्या करना है? सेम इसी तरह, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है, कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। अब इस लाइन का हमने सबसे पहले क्या करना है? इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर मीन मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का जो मेथड है, हमने उसी प्रोसेस से हमने क्या करना है? उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। जैसे इस लाइन से, इस साइड से थोड़ा सा कम हमने लेना है, अपने कंपास को ओपन करना है, आर्क ऊपर नीचे, और फिर इसको हमने ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है। ये सेंटर आ गया है। अब इस सेंटर को, इस साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? ये है वर्टेक्स मीन कॉर्नर। अब इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, इसको हमने इस ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है, ठीक है। सेम इसी तरह इसका हमने सेंटर फाइंड आउट करना है और इसको इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। तो ये अगर एक पॉइंट पे टच करते हैं तो इट्स मीन ये कॉन्कोरेंट है, और अगर एक पॉइंट पे टच नहीं करते तो इट्स मीन ये कॉन्कोरेंट नहीं है। और इसका मतलब ये है कि आपने कहीं पे मिस्टेक की है, क्योंकि ये मस्ट कॉन्कोरेंट होते हैं। अब आते हैं अपने ओरिजिनल फिगर की तरफ, क्योंकि हमने अपने गिवन को यूज़ करके हमने इसकी फिगर ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ए बी है। ए बी कितना है? 5.8। और एंगल को चेक करेंगे। एंगल किस पर है? बी पर है। तो बी इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। अब इसकी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी की लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि कितनी है? 5.8 सेंटीमीटर। अब 5.8 सेंटीमीटर, कोशिश करें कि आपका जो फिगर है वो कॉपी के या पेज के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। इतना स्पेस हो कि आप आर्क लगा सके, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 0 पे हमने क्या करना है? एक डॉट लगाना है। 5.8, और तो ये 6 से 2 डिजिट कम, ये 2 लाइंस कम, तो यहाँ पर हमने एक दूसरा डॉट लगा दिया। अब डॉट को हमने डॉट से ज्वाइन करना है, तो ये हमारा क्या हो गया? 5.8 सेंटीमीटर की लाइन हो गई है। ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, और ये हो गया 5.8 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। अब मैंने बॉल पॉइंट से नहीं किया, मैं पेंसिल से कर रही हूँ, क्योंकि फिगर्स हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ होती हैं। पेपर में भी पेंसिल से ही ड्रॉ करें, ठीक है। और अब आते हैं किस पे? अब दूसरा हमारा क्या है? एंगल भी बना सकते हैं। इसका हमने सेकंड जो पार्ट करना है वो हमने एंगल बनाना है। तो एंगल हमारे पास क्या है? 45 डिग्री का। 45 डिग्री हमने कैसे ड्रॉ करनी है? जिसमें भी लास्ट डिजिट 5 हो, जिस नंबर का भी एंगल्स में, उसके लिए हमने 90 का एंगल मस्ट ड्रॉ करना है। आप 60 से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम जो 90 है, जो बेसिक चीज़ ये है कि अगर आप एक बात याद रखेंगे, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो उसमें आपने 90 का ड्रॉ करना है, तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब हमने 1 सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन करना है, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर, आप इससे ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम 1 ले रहे हैं ताकि आगे हमसे मिस्टेक ना हो। बी पर एंगल है। बी पर जहाँ पर हमने डॉट लगाया था वहाँ पर हमने अपने कंपास को रखना है और डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। डी शेप आर्क। अब 90 का एंगल क्या है कि सबसे पहले हमने जो है
आर्क्स ड्रॉ करने हैं। डी शेप आर्क को हमने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में। तो ये हमारे पास जहाँ पर हम डॉट लगा रहे हैं वो फर्स्ट आर्क जो है वो हमारे पास 60 का होगा। डॉट इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो हमारा सेंटर हो, फिर हम दोबारा कंपास चेंज ना करें। अब ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। यहाँ पर हमने क्यों डॉट लगाया? ताकि हम यहाँ पर कंपास रखें, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा दूसरा आर्क। अब 90 जो है वो 60 और 120 के बीच में है। फर्स्ट आर्क हमेशा क्या होता है? वो 60 का होता है, सेकंड आर्क 120 का और थर्ड आर्क 180 का होता है। अब हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल है वो 120 से छोटा है, इसलिए हम 120 पर भी रखेंगे, ठीक है। और 60 से बड़ा है, इस मीन कि हमने इसका हाफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आ गया। अब हमने यहाँ पर एक डॉट लगाना है, लेकिन इसको ज्वाइन करने से पहले हम अपने डी से चेक करेंगे कि क्या हमारा ये जो एंगल है 90 का वो ठीक है कि नहीं। तो ये देखें, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये आपने लाइन के ऊपर रखना है, ये हमारी लाइन है, ठीक है। ये लाइन मेरी थोड़ी सी ऊपर थी, इसलिए ये ऐसे ही आएगा। ये यहाँ पर भी मैंने एक डॉट लगा दिया, क्योंकि 90 का एंगल आपका ठीक होगा तो ही आपके बाकी एंगल्स भी जो है वो ठीक आएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसको हमने डॉटेड लाइन से शो करना है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब हमने क्या करना है? हमने 45, तो 90 का हाफ क्या है? 90 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 45। तो इसलिए हम 90 को हाफ करेंगे। तो ये हमारा 0 है, 0 डिग्री का एंगल, और ये हमारा क्या है? 90 डिग्री का एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 की लाइन है। इसको हमने क्या करना है? हाफ करना है। तो हमारा वही 1 सेंटीमीटर का जो हमने कंपास ओपन किया है, हमने यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाना है और 0 पर रखकर हमने दूसरा आर्क लगाना है। अगर आपका पहला आर्क छोटा आ रहा है तो आप उस पर दोबारा रखकर आर्क बड़ा कर लें, ठीक है। ये अब ये देखें, ये हमारा क्या है? सेंटर है। ये यहाँ से मैं इस 60 को हटा देती हूँ, रेस कर लेती हूँ, और ये हमारा 2 आर्क्स यहाँ पर टच करें, ये हमारा क्या है? सर्कल सेंटर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? डी की हेल्प से चेक करेंगे कि क्या हमारा 45 का एंगल ठीक है कि नहीं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 40 है और ये 50 है। 50 और 40 के बीच में एग्जैक्ट 45 है। ये देखिए, 90 का भी सही है, लाइन के ऊपर लाइन है, तो ये हमारा क्या आ गया? 45। 40 और 50 के बीच में हमारा 45 आ रहा है। अब हमने क्या करना है? स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। एंगल की लाइन हम अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ करते हैं, जितनी भी मेजरमेंट हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास BC कितना है? BC हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। हमारे पास B मौजूद है, C नहीं है, इसलिए C को हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमने 5 सेंटीमीटर जो है BC फाइंड आउट करना है, तो B पर रखकर हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 50 और ये 5, ठीक है। यहाँ ऊपर से कंपास को पकड़ना है, B पर रखना है और हमने C को फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल की लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, जो कि हमारे पास पॉइंट C है, और C को हमने ज्वाइन करना है किससे? A के साथ। तो हमारा ट्राइंगल बन जाएगा ट्राइंगल ABC। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये था ट्राइंगल। अब हमने क्या ड्रॉ करना है? हमने ड्रॉ करना है मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। मीडियंस का मतलब क्या है कि हमने सबसे पहले राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, इसका सेंटर फाइंड आउट करना है, इस साइड का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद हमने इसको ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हमारा क्या है? कंपास है। अब हमने क्या करना है? इस लाइन से, ये जो 5.8 सेंटीमीटर की लाइन है, इससे हमने थोड़ा कम ओपन करना है। तो यहाँ पर देखें, ये हमने थोड़ा सा कम ओपन कर लिया है। अब हमने क्या करना है? इस साइड के ऊपर, ठीक है, और इस साइड के नीचे, फिर इस साइड दूसरी साइड पर रखना है हमने लेफ़्ट पे, और ये हो जाएगा इसके ऊपर और इसके नीचे। हमने क्या करना है? 2 आर्क्स ड्रॉ करने हैं। 2 आर्क्स को डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन करते हैं, या सिर्फ जो है स्केल के साथ, स्केल की हेल्प से ज्वाइन करें और मिड पॉइंट इसका फाइंड आउट करें, क्योंकि फिर बहुत ही इसके जो है वो आ जाएंगे,
लाइंस बीच में आ जाएंगी। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो सेंटर हमारा क्या आएगा, सेंटर हमारा ये आएगा। ये हमारा क्या है, सेंटर है। अब इस सेंटर को हमने क्या करना है, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से हमने इसको ज्वाइन करना है। ये ऑपोजिट, इस साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स, ए बी का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, सी, तो इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया है। तो ए बी का जो हमारे पास मीडियंस है वो हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं ए बी, ये हो जाएगा एक्स, एक्स सी इज़ द मीडियन ऑफ ए बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हम ये भी बता सकते हैं कि एक्स क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, सेंटर है। अब हमने बी सी को हाफ करना है, तो बी सी की मेजरमेंट कितनी है, बी सी हमारे पास 5 है, हमने इससे थोड़ा कम ओपन करना है, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, ये आपने अपने मर्ज़ी से कम ज़्यादा करना है। तो इस साइड की जो ऊपर वाली जगह है वो ये है और नीचे वाली जगह ये है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, सी पर रखना है। सी का पॉइंट ऊपर है, ये ऊपर की जगह है और ये नीचे की जगह है। अब इन दो आर्क्स को, एक आर्क ये है और एक आर्क ये है, विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करना है। और अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, सिर्फ सेंटर फाइंड आउट कर लें कि सेंटर कौन सा है। तो ये देखें, ये है सेंटर हमारा, ये आ रहा है, ये देखें ये सेंटर आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा y। अब इस सेंटर को हमने क्या करना है, ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। तो ये सेंटर को ऑपोजिट वर्टेक्स, इस साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स a है, इसको हमने a से ज्वाइन करना है। अब आते हैं ए और सी की तरफ। ए सी को सबसे पहले हमने हाफ करना है और उसके बाद उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। ये पूरी साइड है, इससे हमने क्या करना है, थोड़ा सा कम लेना है, कम या ज़्यादा, ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं। तो ये ए पर रखकर हमने एक आर्क ऊपर और एक नीचे ड्रॉ किया है। फिर हमने सी पर रखकर एक आर्क ऊपर और एक हमने नीचे ड्रॉ किया है। अब इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने ज्वाइन करना है। ये डॉटेड डॉट्स लगा लेते हैं ताकि सेंटर लेने में मिस्टेक ना हो। ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ये y और ये z। अब इस सेंटर को हमने ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। ये देखें, ये मीडियंस जो हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं जो कि है पॉइंट O। तो हमारे मीडियंस ड्रॉ हो गए हैं। अब आते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। सबसे पहले हमने ट्राइंगल के स्टेप्स लिखने हैं, उसके बाद हमने जो है मीडियंस के स्टेप लिखने हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग देनी है। सबसे पहला स्टेप क्या था कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। AB which is equal to 5.8 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप क्या था, उसके बाद हमने एंगल B ड्रॉ किया एट पॉइंट B। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the help of कंपस। कंपस की हेल्प से हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। थर्ड स्टेप क्या था कि बी को सेंटर मान के हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया। टेक पॉइंट बी एज सेंटर। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर which cut the ray। यहाँ पर रे को नेम दे दें, के नेम दे दें, बी के रे को हम ऐसे एरो से डिनोट करते हैं एट पॉइंट सी। फोर्थ स्टेप क्या था हमारा कि ज्वाइन सी टू ए। और फिफ्थ स्टेप हमारा क्या है कि हिंज triangle ABC is constructed।
ठीक है, अब 6 स्टेप पे आते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने मीडियन ड्रॉ किया है। ठीक है, जो हमारे पास x क्या है, ए बी जो है परपेंडिकुलर है किसका, वाई जेड का। 0.6 से हमने मीडियन के स्टेप्स जो है वो स्टार्ट कर देना है। मीडियन में हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया था। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, x। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है कि ड्रॉ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या फाइंड भी लिख सकते हैं, ड्रॉ मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, दैट इज़ वो क्या है, वो है हमारे पास x। सेम इसी तरह बी सी का मिड पॉइंट क्या है, y, बी सी दैट इज़ y, एंड ए सी दैट इज़ हमारे पास क्या है, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, वो हमारे पास है z। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, 7 पॉइंट हमारे पास क्या आ गया। मीडियन में हम क्या करते हैं कि पहले हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखना है, नाउ ज्वाइन मिड पॉइंट्स विद ऑपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने x ज्वाइन x विद c, इसी के साथ लिख लेते हैं ज्वाइन x विद c। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ज्वाइन y विद a, ज्वाइन y विद a एंड ज्वाइन z विद b। ठीक है, अब हमारे पास मीडियंस कौन कौन से हो गए, मीडियंस आर, लिख लेते हैं ए वाई, या यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, सी एक्स जो पहला हमारा मीडियन था, सी एक्स हो गया। फिर हमारे पास क्या है दूसरा, वाई ए एंड जेड बी are the medians of our triangle। ठीक है, और 9th स्टेप हमारे पास क्या है कि ये तीनों मीडियंस जो है वो क्या करें, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। ऑल दीज मीडियंस इंटरसेक्ट each other at one point। ठीक है, that is O। अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है, नंबर 10 स्टेप क्या है, these medians of a triangle are congruent। ठीक है, मीडियंस के स्टेप्स की समझ आ गई है। सबसे पहले हमने ट्राइंगल को ड्रॉ करना है, जो स्टेप्स जो है उसको ट्राइंगल के हमने लिखने हैं। उसके बाद मीडियन हमने जो प्रैक्टिकली किया है वही स्टेप्स हमने यहाँ पर लिख देने हैं, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है, डी ई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, इसमें 2 एंगल्स गिवन है। डी पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और ई पर जो एंगल है वो क्या है 30 डिग्री का है। रिक्वायर्ड क्या है, शो दैट मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्कोरेंट। हमने ये शो करना है कि जो मीडियंस हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर फिगर में शो करना है। सबसे पहले तो जो गिवन है उसके मुताबिक हमने क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तभी हम उसके मीडियंस ड्रॉ कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। कोशिश करें कि हमारा जो फिगर है वो सेंटर में होना चाहिए, पेज के सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने जो है 0 पर रखकर एक डॉट लगाना है और हमारा 6 क्या है, 6 यहाँ पर है, 6 पर रखकर हमने दूसरा डॉट लगाना है। अब इन दोनों डॉट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास डी पॉइंट है, ये हमारे पास ई पॉइंट है और इसकी मेजरमेंट कितनी है, 6 सेंटीमीटर।
ठीक है, हमने डी ई को ड्रॉ कर दिया है। अब डी पर कितने का एंगल है, 90 का एंगल है। तो सबसे पहले हम अपने कंपास को जो है वो 1 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कंपास में कोशिश करें कि इससे छोटी पेंसिल होनी चाहिए। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने ये वाली पेंसिल डाल दी है, क्योंकि ये फिर जो है इसके साथ टच होता है, इसके साथ हाथ के साथ, तो इसकी जो मूवमेंट है ये देखें यहाँ से इसके साथ ये सही नहीं आती। तो यहाँ पर कोशिश करें कि कंपास में आपकी छोटी पेंसिलें हों, उसको ज़ाया ना करें। अब हमने कंपास को क्या करना है, 1 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो मैं 1 पे रख देती हूँ, ये हो जाएगा 1, और इसको मैं 0 पे रख देती हूँ। ठीक है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर मैंने अपने कंपास को ओपन कर दिया है। अब डी पर भी है एंगल और ई पर भी है, तो दोनों साइड पे हमने क्या करना है, हमने डी शेप आर्क ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर डॉट ऑलरेडी मैंने लगाया था, इसलिए मैं उसी डॉट पे अपने कंपास को रखूँगी। यहाँ पर देखें अब मेरे हाथ के साथ टच हो रहा है, तो यहाँ पर हम डी शेप आर्क ड्रॉ करेंगे। ये डी शेप आर्क ड्रॉ हो गया है। अब ये डी शेप आर्क जो है वो इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक डॉट लगा दिया है। अब इस डॉट पर मैं अपने कंपास को रखूँगी। ये हो गया मेरा फर्स्ट आर्क। फर्स्ट आर्क कितने का होता है, 60 का। अब ये भी इस डी शेप आर्क को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इधर भी मैंने डॉट लगा दिया है। डॉट इसलिए लगाते हैं फिर जो फिगर है उसमें मिस्टेक नहीं आती। अब यहाँ पर भी ये फर्स्ट 60 का है और सेकंड आर्क जो है वो कितने का है, 120 का। 90 का हमेशा याद रखें, वो 60 और 120 के बीच में आता है, क्योंकि 90 जो है 120 से छोटा है और 60 से बड़ा है। तो इन दोनों आर्क्स के सेंटर में जो है वो हमारे पास 90 आता है। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, तो 60 पर रखकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे और 120 पर रखकर हम दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। अब लाइन ड्रॉ करने से पहले हम इसको डी के साथ चेक करेंगे प्रोटेक्टर से कि हमारा एंगल जो है वो ठीक है कि नहीं है, ताकि स्टार्ट में ही हमें पता चल जाए कि हमारा एंगल सही नहीं है। ये देखिए लाइन, ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन है हमारे पास। आपने इस लाइन पे जो ऊपर वाली लाइन है और ये नीचे वाली लाइन जो है जिसकी डी शेप बनी हुई है, ठीक है, इस पर हमने रखना है। और ये जो डॉट नज़र आ रहा है ये हमारा सेंटर है, तो इस पर रख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये देखें एग्जैक्ट 90 पे आ रहा है। यहाँ पर हम एक डॉट लगा लेते हैं, यहाँ पर भी। अब इस डॉट को और इस डॉट को और इस डॉट को हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, इसलिए इसको डॉटेड नहीं बस स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए तीनों डॉट्स जो हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा के। तो डी के हमारे पास क्या है, वो 90 का एंगल है, ये एंगल की लाइन है। अब ई पर कौन सा एंगल है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ई पर हमारे पास 30 का एंगल है, तो हम पॉइंट ई पर 30 का एंगल ड्रॉ करेंगे। सेम उसी तरह हमने 1 सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन किया है। डी पर जहाँ पर हमने डॉट लगाया था वहाँ पर कंपास को रखा है, और अब डी शेप आर्क हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है। फर्स्ट आर्क हमारे पास क्या होता है, 60 का। यहाँ पर भी हम एक डॉट लगाएंगे जहाँ पर हम कंपास को रख सकें। 60 का हाफ हमारे पास क्या होता है, 30, इसलिए हमने यहाँ से लेकर ये 0 डिग्री है और ये 60 डिग्री का आर्क है। तो यहाँ पर रखकर हमने एक आर्क ड्रॉ करना है, यहाँ पर रखकर हमने दूसरा आर्क ड्रॉ करना है, तो हमारे पास 30 का एंगल आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे, और ज्वाइन करने से पहले, लाइन लगाने से पहले हम पहले डी के साथ चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस कंपास को ऐसे ठीक करके रखा है, लाइन के ऊपर आपकी लाइन होनी चाहिए। यहाँ पर देखें ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, और एक ये वाला है, ये 60 का हमारे पास जा रहा है, और ये हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, ये 30 का एग्जैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर 30 का है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे। यहाँ पर देखें ये 2 आर्क्स हैं, यहाँ पर डॉट है, ठीक है, और इसके सामने ये 30 लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने एक डॉट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस डॉट को और इस डॉट को ज्वाइन करेंगे। ये डॉट हमने साथ में रखना है।
ये हो जाएगा के और ये एल, और ये दो एंगल जो हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो ये डी ई हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ई, और हमारे पास ये हो जाएगा एफ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डी ई ही दिया है तो ये हमारे पास डी ई एफ ट्राइंगल बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं। ट्राइंगल तो हमने ड्रॉ कर दिया है, अब हमने मीडियंस ड्रॉ करने हैं। मीडियन का फर्स्ट स्टेप क्या है कि मिड पॉइंट, इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। मीडियन का जो फर्स्ट पॉइंट स्टेप है वो है मिड पॉइंट। ठीक है, तो हम इन तीनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। और सेकेंड स्टेप क्या है कि ज्वाइन विद ऑपोजिट वर्टेक्स। अब सबसे पहले हमने डी ई का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो जितने भी मेजरमेंट है उससे हमने थोड़ा सा ओपन करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम ऐसे रख लेते हैं, साथ में ओपन करते जाएंगे। तो ये देखें इतना हमने इसको ओपन कर लिया है। ना हाफ होना चाहिए ना फुल होना चाहिए, हाफ से थोड़ा सा कम हमने ओपन करना है। जब भी हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को हाफ करते हैं। इस लाइन को करें तो इस लाइन की ऊपर वाली जगह ये है और नीचे वाली जगह ये है। तो इसके ऊपर और इसके नीचे हमने क्या करना है, दो आर्क्स ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट पे भी और दूसरे पॉइंट पे भी। तो एक हमने ई पर रखकर आर्क ड्रॉ किया और अब हम डी पर रखकर दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये जो आर्क है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, लेकिन लाइन हमने ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाली लाइंस भी आएंगी और मीडियंस वाली लाइंस भी आएंगी। तो जस्ट हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, ये लाइन जो आ रही है आप ड्रॉ करके ऐसे भी कर सकते हैं, बाहर से ड्रॉ करें, और ये सेंटर हमारे पास, ये सेंटर आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है, इसको आप एक्स का नेम दे दें। मिड पॉइंट ऑफ डी ई क्या है, वो हमारे पास एक्स है। अब हमने क्या करना है, हमने ई एफ का ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर देखें ये आर्क्स भी हैं, ई एफ का भी हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके भी आर्क्स आएंगे, इसलिए इनको जो है, इसको इन लाइंस को, एक्स्ट्रा लाइंस को जो है इसको हटा दें। बस हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं किसकी, ई एफ की तरफ। ई एफ की लाइन कितनी है, ये हमारे पास एंगल की लाइन है, मेजरमेंट नहीं दी तो इसलिए हम इसकी लाइंस से थोड़ा सा हम ज़्यादा कम लेंगे, बस ये इतना काफ़ी है। ये देखें थोड़ा सा हम कम लेंगे। अब पॉइंट ई पर रखकर इस लाइन की ऊपर वाली जगह ये है, नीचे वाली जगह ये है, तो यहाँ पर रखकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और पॉइंट एफ पर रखकर हम दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम इसी तरह इस लाइन के नीचे भी हमने एक लाइन आर्क ड्रॉ करनी है और डी पर रखकर हमने दूसरा आर्क ड्रॉ करना है। अब ये दो आर्क्स जो हैं, ये इनको हमने विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करना है, लेकिन लाइन नहीं ड्रॉ करनी, बस जस्ट हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये देखें इसको ऐसे, यहाँ पर ये हमारा मिड पॉइंट आ गया है, तो इसको हम देख लेते हैं y। तो ई एफ का मिड पॉइंट क्या है, वो हमारे पास y है। y इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ। अब सेम इसी तरह हमने डी एफ का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। डी ई लाइन की लाइन जो है उससे थोड़ा सा कम हमने लेना है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। अब डी के ऊपर वाली जगह हमारे पास एक ये आ गई है और एक आर्क उसका इस ट्रायंगल के अंदर आएगा। ठीक है, और अब हम एफ़ पर रखेंगे। एफ़ का पॉइंट, एक आर्क हमारा इधर आ जाएगा और दूसरा ये आ जाएगा। इस आर्क को हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ताकि इसका सेंटर आ जाए। ये देखें, ये हमारे पास सेंटर इस आर्क के नीचे है, तो ये हो जाएगा Z। अब मिड पॉइंट्स हमने सारे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब मिड पॉइंट को हमने ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। इस लाइन सेगमेंट का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, ये है, तो इसका मिड पॉइंट हमने ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। तो ये हो जाएगा ज्वाइन X विद F। ठीक है, ये होगा ज्वाइन X विद F। एक पॉइंट ये हो गया। ज्वाइन Y विद D। Y को हम ज्वाइन करेंगे किसके साथ, D के साथ। ये D के साथ ज्वाइन हो गया है। और Z को हम ज्वाइन करेंगे किसके साथ, ये है E पॉइंट, E के साथ हमने इसको ज्वाइन करना है।
ये देखें एग्जैक्ट एक पॉइंट पे ये तीनों मीडियन जो हैं एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास सेंटर हो गया है ओ। ठीक, अब आते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। जो हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली किया है वही हमने यहाँ पर इसको लिखना है। सबसे पहले हमने ट्राइंगल के स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी डी ई की। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप क्या था कि एट पॉइंट पी हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था, तो एट पॉइंट डी draw an angle of 90 degree with the help of compass। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा क्या था, सेम यही था, दूसरे पॉइंट पे भी हमने एंगल ड्रॉ किया था। एट पॉइंट ई ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the help of compass। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है कि ये दोनों एंगल जो हैं यहाँ पर फिगर में देखें, दोनों एंगल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, एफ पे। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप हमारा चेंज आएगा बाकी क्वेश्चन से, पिछले वाले क्वेश्चन से। दीज टू एंगल्स इंटरसेक्ट each other at point F। नंबर 5 पॉइंट है हेंस, इसमें हमने कोई ज्वाइन नहीं किया क्योंकि खुद ब खुद ज्वाइन हो गए हैं। हेंस ट्राइंगल DEF इज कंस्ट्रक्टेड। अब आते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट पे हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने मिड पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ DE या ड्रॉ मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ DE, दैट इज़ वो हमारे पास क्या है X। फिर हमारे पास आ जाएगा सेकंड क्या है EF का क्या है Y, EF that is Y and DF that is Z। नंबर 7 स्टेप हमारे पास क्या आएगा कि जॉइन मिड पॉइंट विद ऑपोजिट वर्टेक्स। जॉइन मिड पॉइंट्स विद ऑपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास है X विद F, इसी के साथ लिख लें X विद F। फिर हो जाएगा हमारे पास Y विद D एंड Z विद E। 8 स्टेप हमारे पास क्या है कि XF YD and ZE are the medians। मीडियंस, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं कि मीडियंस आर XF YD एंड ZE। ठीक है, मीडियंस ऑफ आ ट्राइंगल। और हमारे 9 स्टेप क्या है, दीज मीडियंस intersect each other at point O। ठीक है, और लास्ट स्टेप क्या है, all these medians are concurrent, या लिख सकते हैं कि
Hence, medians of a triangle are concurrent. Thank you. Allah Hafiz.